हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रश्नावली 4.1 का दूसरे के जितने भी सवाल हैं सभी करके एक एक करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये आपको बता रहा है। सवाल को बताने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई कह रहा लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में होंगी। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या क्या निकालना? लंबाई और चौड़ाई। जो निकालना है उसको मान लेते हैं। तो यहां पे मानते हैं, माना, यहां डालते हैं सॉल्यूशन, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, उसके बाद में अब वो भी कह रहा मीटर में। ठीक है, मीटर में कह रहा तो मीटर में लिख ली। अब यहां पे लिखेंगे भूखंड की लंबाई। क्या कह रहा? लंबाई 2 गुने, चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक, वो भी किसमें? मीटर में। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं हमें क्षेत्रफल, अतः भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई क्या है? लंबाई जो हमारी जो है उसको लिख दो 2x + 1 और गुणे x। ठीक है, उसके बाद में वो भी क्या है? मीटर और मीटर, इधर का मीटर और इधर का मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब ये तो आपको दे रखा है, तो यहां पे इसको लगाने से पहले आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ये तो हमने सेट कर दिया उसको। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न में क्या आ रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि क्षेत्र, पहले इधर लिख लो, ये क्षेत्रफल बराबर लंबाई 2x + 1 गुणे x बराबर 528। क्षेत्रफल क्या कह रहा है? 528। तो इधर लिख लो 528। ठीक है, आप करा लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x ही गुणा कराइए बच्चों, इसमें x ही कराएंगे तो 2 और x हो गया स्क्वायर। ठीक है, इसकी गुणा इसमें कराइए, अब फिर x कराइए, प्लस x कम x माइनस का 528। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। ये प्लस का था, इधर ले लिया माइनस का हो गया। यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बन गई। और सवाल में ऊपर जो कह रहा था वो कह रहा था द्विघात समीकरण में क्या हम इन सभी स्थितियों को लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं? तो हाँ, हम इसको निरूपित कर सकते हैं, हमने करा है। देख लिए, अधिकतम घात x की 2 है तो ये संतुष्ट करती है हमारे द्विघात समीकरण के हिसाब से। स्थिति को हमने लिख लिया। अब इसका दूसरा सवाल कैसा है वो भी आपको बताते हैं। तो बच्चों, दूसरे का दूसरा सवाल क्या है? वो आपसे कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बाई नहीं होता बच्चों, इसमें क्रमागत कह रहा है। ठीक है, क्रमागत का मतलब x + 1 और तीसरा पूछेगा तो x + 3 और चौथा पूछे तीसरा पूछेगा तो 2 और चौथा पूछे तो 3, पांचवा पूछे तो 4, एक एक कम करते रहना। ठीक है, अब क्या है? हाँ, तो इसमें गुणनफल कह रहा, तो यहां पे लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। तो इनकी और उनकी गुणा करो, x गुणे x + 1 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा? कह रहा है 306। तो यहां पर
इसको सॉल्व कर लो अब। तो एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कम एक्स, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 306, बराबर में कुछ नहीं बता तो 0। तो सवाल तो यही कह रहा था कि क्या हम इन स्थितियों को, समस्याओं को, स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित कर सकते हैं। आप बच्चे अभी पिछली वीडियो देख के आ रहे होंगे, उसमें अधिकतम घात 2 होगी तो वो द्विघात समीकरण होगी, तो हमने इसको निरूपित कर दिया। ठीक है, ये सवाल लग गया। तो बच्चों दूसरे का तीसरा सवाल क्या है देखते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष? 26 साल। उसकी आयु वर्षों में यानी सालों में ईयर्स का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर रोहन की और रोहन की मां की बात हो रही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में माना। ठीक है, क्या लिखेंगे? रोहन की आयु, रोहन की आयु हमें नहीं पता है उसकी कितनी है, x वर्ष। ठीक है, यहां पे लिखेंगे और रोहन की मां की आयु भी हमें नहीं पता। ये कह रहा रोहन से जो है 26 वर्ष अधिक है, तो हमने वही लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर कह रहा 3 वर्ष बाद यानी पश्चात मतलब बाद में, तो यहां पे लिखेंगे 3 साल बाद क्या होगा, रोहन की आयु कह रहे हैं। तो अब जो है नई स्थिति बनेगी, तो रोहन की आयु जो है, रोहन की आयु जो है x में 3 साल जोड़ दीजिए, जुड़ गई। ठीक है, ऐसे ही रोहन की मां की आयु होगी, रोहन की मां की आयु जो है x प्लस 26 में 3 जोड़ दीजिए 29 हो जाएगा। जैसे यहां पे ये हो क्या रहा है, जैसे आप मान लीजिए कोई बच्चा 3 साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 3 साल का आज और 3 साल बाद 6 साल का हो जाएगा। आज कोई 26 साल का, तो 3 साल बाद बच्चों कितने साल का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 29 साल का। तो यहां पर सेम वही हो रहा है। अब यहां पे करना क्या है, अब लिखेंगे अब आयु का गुणनफल बराबर कितना है 3 साल के बाद में, पहले तो गुणा करा लो x प्लस 3 और x प्लस 29, मतलब रोहन और रोहन की मां की आयु को रख लिया, पीछे क्या लिखा लिया, वर्ष, क्योंकि वर्षों में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में अब करते हैं प्रश्नानुसार। ये हमने पूरा बता दिया कि ऐसे गुणनफल करके आएगा। उसके बाद में प्रश्नानुसार है x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर गुणनफल कितना था बच्चों, 360। कितना था, 360। ठीक है, चलिए करा लीजिए गुणा। x और x की कितनी होगी, x स्क्वायर। ठीक है, इसकी कराई। अब फिर उसके बाद में प्लस लगाइए, x की 29 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29x। ठीक है, x की हमने करा ली गुणा। अब किसकी कराएंगे, 3 की, तो 3 की कराओ तो कितना आ जाएगा, 3x। फिर 29 की 3 से कराओगे तो आपका आएगा 87। कितना आएगा, 87। और ये प्लस का इधर ले आओ, माइनस का 360 बराबर 0। ठीक है, एक एक करके हमने सबसे करा ली थी। इसकी गुणा इन दो से कराई, फिर इनकी गुणा इन दोनों से करा दी। अब देखते हैं जो बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 हो जाएगा हमारा 32x। यहाँ पे माइनस वाले नंबर ज्यादा है तो माइनस का लगा लिया पहले। ठीक है, अब 360 में 87 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 273। ठीक है, 273 बराबर 0। अब ये देख लीजिए बच्चों, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, हमने इसको निरूपित कर दिया। यहाँ पे ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती प्रतीत हो रही है। ठीक है, क्योंकि x की घात अधिकतम 2 है। अब इसका लास्ट बचा चौथा, वो भी खत्म करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अगर तो इस प्रश्नावली का और सवाल नंबर 2 का ये आखिरी सवाल है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या रहा है, इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, मतलब बिल्कुल एक नहीं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं 40 पे चला रहे हैं, 40 पे ही मतलब बरकरार रखते हैं। यहाँ पे वो कितनी 480 किलोमीटर, एक दूरी ऐसी है, उसकी चाल ऐसी है जो 480 किलोमीटर चल रही एक ही स्पीड से। यदि इसकी चाल 8
किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, मतलब वो ऐसा ब्रेक लगाती है कि 8 किलोमीटर कम हो जाती है उसकी, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे और अधिक ले लेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, फिर लिखेंगे माना। हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना रेलगाड़ी की चाल। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद में हम जो है कुल दूरी लिखेंगे कि वो तय कितनी कर रही है। कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी तय कर रही है। अब लिया गया समय यहां पे लिखेंगे, इसलिए लिया गया समय, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, लिया गया समय जो है वो कितना होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है? 480 बटे चाल यानी x। अब क्या होगा? किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो क्या बचा? घंटे। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा ना, तो क्या बचा? घंटे। इतने घंटे ले रही है। अब इसमें क्या करते हैं, प्रश्नानुसार वो कहे क्या रहा है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ब्रेक भी लगा रहा है, यहाँ पे देखा नहीं, भूल गए थे, जरा ध्यान दीजिए। इसमें लिखना है यदि इसकी चाल, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा ये, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है, कम होती है, तो क्या होगा इसकी चाल में? 8 माइनस कर देंगे, तो लिया गया समय कितना हो जाएगा? 480 बटे x में से 8 कम कर रहे हैं, निकाल दीजिए, x माइनस 8 कर दीजिए। ठीक है, x माइनस 8 घंटे होगी। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब ये समझ में आया आपको 8 कहां से आया? ये 8 किलोमीटर उसने कम करी है, 8 किलोमीटर से प्रति घंटे की स्पीड कम करी, तो 8 हमने घटा दिया चाल में से। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 480 उसने पहले कर दी कम। ठीक है, मतलब मान लो कम करने वाली पहले लिख ली, फिर उसके बाद में माइनस लगाएंगे, और यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा 480 बटे x, और टोटल कितना तय करना है? 480। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है? कंची गुणा करा लीजिए, 480x माइनस, उधर फेंक दीजिए इसको, 480x गुणा कराएंगे, 480x आ जाएगा, माइनस 8 से गुणा करा दीजिए 480, तो आ जाएगा माइनस, हाँ माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक है, अब हो जाएगा 480 की कराएंगे 8 से, तो हो जाएगा बच्चों 0 4 6 3, ठीक 3640। ठीक है बच्चों, उसके बराबर में इनका जो एलसीएम लिया था वो उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 480। ठीक है, तो अच्छा बस यहाँ पे बेटा घंटे लिखना है, कितने घंटे ले रहा है? 3। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 3, अब एलसीएम क्या लिया था? वो सब बटे में है, उधर जाएगा गुणे में जाएगा, तो x, अब x माइनस 8, यही तो एलसीएम लिया था। ठीक है, अब करा लीजिए 480 में से 480 तो कट जाएंगे बेटा ये। ठीक है, घट गए 3640 बराबर सबसे पहले तो 3x आया, 3x ब्रैकेट में x माइनस 8। ठीक है, गुणा करा दी तीनों x की, 3640 बराबर 3 और x की स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24x। ठीक है, इन सबको उधर ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको ये प्लस का है, उधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा? माइनस का 3640, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। ठीक है, हमने सीधा करके लिख दिया। अब ये स्थिति भी हमें द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गई, तो यानी कि आपका ये सवाल पूरा लग गया बच्चों। ठीक है,
अब अगर इन सवालों में कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके उस डाउट को लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे इस डाउट को क्लियर करने में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज उस रेड वाले बटन को ग्रे करिए और बेल नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलिएगा।